आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले समय की दिशा और दशा की। क्या कुछ खास लेकर आ रहा है अगला दिन, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और किन परिस्थितियों में सतर्क रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की या फिर करियर और बिजनेस की दिशा की या फिर सेहत से जुड़ी जरूरी जानकारियों की, हर पहलू पर नजर डालेंगे ताकि आप अपने दिन की प्लानिंग सही तरीके से कर सकें। अगर आपकी राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 9 अप्रैल 2025 बुधवार का दिन है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:55 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र सुबह 9:47 तक रहेगा। फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आगमन होगा। आयुष्मान योग रात 11:03 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग आरंभ होगा। राहुकाल दोपहर 12:21 से 1:54 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचें। आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। सूर्य का उदय सुबह 6:06 पर और अस्त शाम 6:46 पर होगा। चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में भ्रमण करता रहेगा, जो आपके मूड और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। आज 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन जब सूर्य मीन राशि में भ्रमण कर रहा है, तब ग्रहों की चाल आपके लिए कई सकारात्मक संकेत लेकर आ रही है। मानसिक सुकून और आत्मिक शांति का अनुभव होगा और लंबे समय से जो लक्ष्य अधूरे थे उन्हें मेहनत से पूरा करने का अवसर मिलेगा। संभव है कि किसी करीबी के घर किसी उत्सव या पारिवारिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिले, जिससे मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा। हालांकि बाहरी रूप से सब कुछ व्यवस्थित दिखेगा, फिर भी भीतर एक हल्की सी खालीपन या उदासी महसूस हो सकती है। ऐसे में थोड़ा वक्त अध्यात्म, ध्यान या किसी धार्मिक गतिविधि को जरूर दें और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। इस समय बड़े पैमाने पर निवेश करने से बचें, क्योंकि कारोबार में अस्थिरता बनी रह सकती है और लापरवाही की स्थिति में कोई बड़ा सौदा हाथ से निकल भी सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय किसी अहम प्रोजेक्ट में सफलता की राह खोल सकता है। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी और घर के सदस्यों का सहयोग बना रहेगा, जो आपके मनोबल को मजबूत बनाएगा। युवा वर्ग के लिए यह समय दोस्ती को प्यार में बदलने की शुरुआत कर सकता है। मौसम बदल रहा है, ऐसे में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। थोड़ी सी लापरवाही इन दिनों आपको अनावश्यक तनाव में डाल सकती है, इसलिए सजग रहना बेहद जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि जो काम अब तक मुश्किल लग रहे थे, वे अब सहजता से पूरे हो सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की। संभव है कि अचानक किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का अवसर मिले, पर इसे स्वीकार करना या नहीं, यह पूरी तरह आपकी समझदारी और परिस्थिति पर निर्भर करेगा। घर में किए गए कुछ नए बदलाव आपके वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देंगे, जिससे आपकी सोच और मूड दोनों में नयापन आएगा। हालांकि काम की डेडलाइन आपको हल्का दबाव दे सकती है, फिर भी आप समय पर अपनी जिम्मेदारियां निभा लेंगे। इसी बीच किसी अनजान शख्स से हुई मुलाकात एक नए रिश्ते की शुरुआत बन सकती है, जो आगे चलकर आपके जीवन में भावनात्मक स्थिरता ला सकती है। आंखों में जलन या थकान जैसी हल्की परेशानी संभव है, इसलिए स्क्रीन टाइम नियंत्रित करें और आराम जरूर लें। अब जहां तक बात है आपके जीवन में बार बार आने वाली रुकावटों की, तो यह स्वीकार करना जरूरी है कि इनका मुख्य कारण कहीं न कहीं आपकी अपनी सोच, आदतें या फैसले भी हो सकते हैं। जब आप खुद में बदलाव लाते हैं, तभी हालात भी बदलने लगते हैं। तो चलिए, अब वक्त है खुद को नए नजरिए से देखने का। आपकी जिंदगी में जो परेशानियां, असफलताएं और दुख बार बार सामने आते हैं, उनका असली कारण आपके अपने ही फैसले होते हैं। और अक्सर ये फैसले इसलिए गलत साबित हो जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें ठोस सोच या आत्मनियंत्रण के आधार पर नहीं, बल्कि भटकते हुए मन की स्थिति में लिया होता है।
जब इंसान अपने मन का मालिक नहीं बन पाता और उलझनों से घिरे विचारों का गुलाम बन जाता है तो उसकी दिशा भी डगमगाने लगती है। मन हर वक्त भूत, भविष्य या व्यर्थ की बातों में उलझा रहता है, जिससे नकारात्मकता जन्म लेती है। और एक बार जब ये नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं तो बिना रोक टोक बढ़ते ही जाते हैं। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। याद रखिए, जिस दिन आपने अपने भीतर की हलचल पर विजय पा ली, उसी दिन से आपके फैसले भी साफ, संतुलित और सफल होने लगेंगे। दोस्तों, अक्सर जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी पीछे हट जाते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आखिरी पल में हमारे मन में शंका घर कर जाती है। आपने खुद भी कई बार महसूस किया होगा कि जब आप किसी काम को पूरे जोश से कर रहे होते हैं और वो बस पूरा होने ही वाला होता है, तभी अचानक मन में यह सवाल उठने लगता है, क्या ये वाकई पूरा होगा? यही वह नाजुक पल होता है जब फैसला लेना जरूरी होता है, और वही फैसला आपकी सफलता या असफलता तय करता है। अगर आप उस क्षण खुद से यह कहें कि हां, मैं यह कर सकता हूं, तो यकीन मानिए परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। लेकिन अगर मन में नहीं जैसी भावना आई या नकारात्मक सोच ने आपको जकड़ लिया, तो मंजिल कुछ ही कदमों की दूरी पर होते हुए भी हाथ से फिसल सकती है। इसलिए सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि जब भी कोई काम शुरू करे तो पहले अपने भीतर खुशी और आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि जब आप खुद से खुश होंगे तभी आपका मन भी आपकी सफलता का साथ देगा। जी हां दोस्तों, चाहे आप कोई भी काम क्यों न कर रहे हों, सबसे जरूरी बात यह है कि उसे पूरे दिल से, पूरी खुशी और उत्साह के साथ करें, क्योंकि जब काम में आनंद जुड़ जाता है तो सफलता स्वतः ही रास्ता ढूंढ लेती है। दरअसल खुश रहना उतना कठिन नहीं है जितना लोग सोचते हैं। यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। आपको अपनी सोच को हर हाल में सकारात्मक बनाए रखना होगा और उन लोगों से दूरी बना लेनी होगी जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे लोग आपके आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर खत्म कर देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि या तो उनसे बातचीत बंद कर दें या फिर जितना संभव हो खुद को उनसे दूर रखें। आपने खुद अनुभव किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही विचार आता है, क्या इसमें सफलता मिलेगी? इसका जवाब बहुत सीधा है। अगर आप वह काम अपनी इच्छा से, पूरे मन से कर रहे हैं तो वो एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपके भीतर सकारात्मक सोच का उजाला बना रहे, क्योंकि यही रोशनी आपको हर अंधेरे रास्ते से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, अगर आप किसी काम को शुरू करने से पहले ही मन में यह सोच लें कि मैं ये नहीं कर सकता या ये काम मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे यह सोच आपकी आदत बन जाती है और आप नकारात्मकता के घेरे में फंस जाते हैं। यही वजह है कि आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव सोच की तरफ मोड़ना चाहिए, क्योंकि जब सोच सकारात्मक होती है तो मन खुद ब खुद नियंत्रण में आ जाता है, और जब मन आपके साथ होता है तो रास्ते खुद ही खुलने लगते हैं। इस समय जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकती है जो शुरुआत में आपको थोड़े सख्त या कठिन लगे, लेकिन ये वही फैसले होंगे जो आगे जाकर आपको मानसिक शांति और स्पष्टता देंगे। बीते कुछ हफ्तों से जो उलझने और विचारों की भीड़ आपके जहन में चल रही है, अब उनका जवाब आपको अपने दिल से मिलेगा। ये समय है खुद से ईमानदारी से पूछने का, मुझे क्या करना चाहिए, ना कि मुझे क्या करना होगा। जब आप दिल की आवाज सुनते हैं तो फैसले भले ही मुश्किल लगें, लेकिन अंत में वही आपको सच्चा फायदा पहुंचाते हैं। साथ ही खुद को थोड़ा आराम देना न भूलें, क्योंकि एक शांत और थका मुक्त मन ही सही दिशा में सोच पाता है। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप पूरा दिन आराम के नाम पर सोफे पर पसरे रहें और चिप्स पिज्जा खाते हुए वक्त काट दें। असली आराम का मतलब है अपने शरीर और मन को सुकून देना, न कि उन्हें और ज्यादा थकाना। आप चाहें तो ध्यान, योग, गहरी सांसों की तकनीक या फिर किसी एक्सपर्ट से मसाज लेकर अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं। और हां,
खाने पीने की बात करें तो ये जरूरी है कि आप हेल्दी विकल्पों को चुनें, क्योंकि जंक फूड भले ही स्वाद में अच्छा लगे, लेकिन अंदर से आपकी सेहत को धीरे धीरे खोखला करता है। ऐसे समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब बात दिल की करें तो आप हमेशा अपने रिश्तों में कोमल, भावुक और मुस्कुराहटों से भरे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अतीत के अनुभव भी यादगार रहे हैं। मगर अब जो चल रहा है वो पहले जैसा हल्का फुल्का नहीं है। अब चीजें गहराई ले रही हैं। शुरू में यह बदलाव आपको असहज लग सकता है या डरावना भी प्रतीत हो सकता है, लेकिन याद रखिए, यही वो मोड़ है जो आपके जीवन को और भी समृद्ध और स्थिर बना सकता है। जब तक आप भावनाओं में पूरी तरह उतरकर उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप असली संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस रिश्ते को सिर्फ सतह से मत देखिए, उसमें पूरी तरह उतरिए और अपने दिल की सुनिए। दोस्तों, आज का दिन कुछ खास सतर्कता की मांग करता है, खासकर सुबह के वक्त। इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने जरूरी काम निपटाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में उतना अनुकूल नहीं रहेगा। किसी भी खरीद फरोख्त या लेन देन में अतिरिक्त सावधानी बरतें, वरना धोखाधड़ी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको अपनी इच्छा शक्ति पर सख्त नियंत्रण रखना होगा, ताकि खर्चे बेलगाम न हो जाएं और आर्थिक संतुलन बना रहे। अच्छी बात यह है कि अगर आप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। भाग्य पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय अगर आप कर्म पर टिके रहते हैं, तो नई राहें खुद ब खुद खुलेंगी। हालांकि गुस्से या भावनाओं में बहकर कोई भी कदम उठाने से बचें, क्योंकि इससे हालात हाथ से निकल सकते हैं। संयम और शांत व्यवहार न केवल आपकी स्थिति को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके भाई बहनों के साथ रिश्ते भी मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। इसके अलावा घर के छोटे सदस्यों, खासकर बच्चों की जरूरतों और परेशानियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। हो सकता है आपका थोड़ा सा समय उनके लिए बड़ी राहत बन जाए। अगर हम बात करें व्यापार या पेशेवर जीवन की, तो इस समय अपनी व्यावसायिक रणनीतियों में कुछ ठोस बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और अटके हुए पैसों की वापसी की उम्मीद भी साकार हो सके। हालांकि मार्केटिंग से जुड़ी कुछ परेशानियां बीच में दस्तक दे सकती हैं, लेकिन ऑफिस का माहौल आपको सहयोग देगा और शांति बनाए रखने में मदद करेगा। जिन कार्यों में अब तक सुस्ती रही है, उनमें रफ्तार लाने का वक्त आ गया है। सिर्फ योजनाएं बनाते रहने से कुछ नहीं होगा, अब जरूरत है उन पर अमल करने की। आपको खुद तय करना होगा कि कौन सा काम प्राथमिकता मांगता है और किन चीजों को थोड़ा वक्त दिया जा सकता है। करियर के क्षेत्र में कोई बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप लगातार अपने कौशल को निखारने पर ध्यान दें। जहां तक बात है आपकी लव लाइफ की, अगर किसी रिश्ते में कोई उलझन लंबे समय से बनी हुई है और कोई हल नहीं निकल पा रहा, तो अभी उस विषय को थोड़ी देर के लिए टाल देना ही समझदारी होगी। इस समय पारिवारिक माहौल सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और किसी बच्चे की विशेष उपलब्धि पूरे घर को गर्व और खुशी से भर देगी। जहां तक सेहत की बात है, तो खुद को थका हुआ महसूस होने से रोकने के लिए जरूरी है कि आप मानसिक तनाव से दूर रहें, क्योंकि ज्यादा चिंता आपके रक्तचाप को प्रभावित कर सकती है। इसलिए खुद का ध्यान रखना अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि उपाय की बात करें, तो इस अवधि में किसी गणेश मंदिर में लाल ध्वज अर्पित करना अत्यंत शुभ रहेगा। साथ ही कुत्तों को गुड़ लगी रोटी खिलाने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके अलावा शनि चालीसा का पाठ करना आपके जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। और हां दोस्तों, अगर आप सच में इन बातों से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में दिल से जय श्री गणेश जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, क्योंकि अच्छे कर्मों की ऊर्जा साझा करने से ही फैलती है।